हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ इवेंट में आज हम पढ़ेंगे गाइडलाइन थर्ड। फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऑर्डर ऑफ इवेंट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में हम गाइडलाइन थर्ड हम पढ़ेंगे। सिंपल सी गाइडलाइन है। क्या है गाइडलाइन? कि कई बार डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर हमें एफजीआई की आवश्यकता पड़ती है। इससे पहले भी थी आवश्यकता, ठीक है, लेकिन इस तरह से अभी तक हमने गाइडलाइन फर्स्ट सेकंड में इसका एग्जांपल अपन ने नहीं लिया। हमने क्या किया कि मान लेते हमने मॉलिक्यूल लिया, उस मॉलिक्यूल में एक ऐसा ग्रुप है, उसको अगर दोनों पोजीशन को देखें, दोनों पैरा पे, दोनों को डिस्कनेक्ट करके देखते हैं, तो वापस जब जोड़ने की कोशिश करते हैं तो किसी भी हालत में वो पैरा पे नहीं जुड़ते, वो मेटा पे जुड़ जाते हैं। मतलब उनमें से एक ग्रुप की नेचर हमें चेंज करनी पड़ेगी। मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अगर दोनों ग्रुप हैं या दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, तो एक ग्रुप को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। मतलब हमें यहाँ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की आवश्यकता नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हमें डायरेक्टिंग इफेक्ट चेंज करना है। एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में, या एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में चेंज करना है। वो चेंज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी वहाँ ज़रूरत है, उसके बिना डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ जिससे ये गाइडलाइन थर्ड समझ में आ जाएगी। तो गाइडलाइन थर्ड क्या कहता है? समटाइम्स फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन is needed during the disconnection of target molecule because it may change the directing effect of substituents. क्लियर? तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जिससे इजीली समझ में आ जाएगा कि गाइडलाइन थर्ड क्या कहना चाहता है। बेंजीन रिंग पर दो सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, एक क्लोरो सब्सटेंट हो गया, एक ट्राइक्लोरोमिथाइल हो गया, CCl3 हो गया। ये वह हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। एग्जाम में मैं टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया और कहेगा कि इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करिए। क्या करना है? इसका एनालिसिस करना है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। मतलब इस मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट और इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट करना है बाय मेंटल प्रोसेस, इमेजिनरी प्रोसेस। हमने क्या किया, इसको एक बार कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको मिले एग्ज़ाम में, या मैं जो मॉलिक्यूल दे रहा हूँ उसको आप बिना देखे खुद एक बार जहाँ संभव हो उस तरह से डिस्कनेक्ट करके देखना। सबसे आसान मेथड डिस्कनेक्शन को सोल्व करने का। और जब इसको आप डिस्कनेक्ट करके देखो, वापस जब रिएक्शन कराओगे तब आपके कुछ ना कुछ रिएक्शन, हमेशा कोई ना कोई नई रिएक्शन आपको समझ में आएगी, याद भी होगी। डिस्कनेक्शन अप्रोच अगर आपने अच्छे से पढ़ना है तो सभी रिएक्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब सब रिएक्शन अपन वैसे तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो डिस्कनेक्शन में जो जो रिएक्शन अपने काम आते जा रहे हैं उनको डिटेल से साथ के साथ पढ़ते भी जाओ ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ताकि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अब यहाँ देखना, अगर मैं डायरेक्ट इस बॉन्ड को तोड़ दूँ, मान लेते हैं मैंने CCl3 वाले पार्ट को तोड़ दिया, इसका इफेक्ट देखें तो वो पैरा पे इसको जोड़ने की परमिशन नहीं देता। माइनस आई इफेक्ट इसका इक्वल होता है, +M और -I दोनों इफेक्ट लगते हैं हेलोजन के। इसे अगर तोड़ते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो ये वाला ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये वाला। तो अब हम ऐसी सिचुएशन में आ गए कि हम इसका डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसको डिस्कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करेंगे? इनमें से किसी एक ग्रुप को चेंज कर लेना, ऐसे ग्रुप में चेंज कर लेना ताकि आप उसे लैब में वापस जनरेट भी कर सको। तो यहाँ पर मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया इसको मिथाइल में। क्लियर? तो इस CCl3 को हमने फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के थ्रू CH3 में चेंज कर लिया। कहने का मतलब ये कोई सिंथेसिस नहीं है, बना रही नहीं, तो हमारी सोच है।
अब आपको हमेशा रिवर्स में सोचना है, क्या इस मिथाइल ग्रुप को CH3 को आप CCl3 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लोरीन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड Cl2 PCl5 की प्रेजेंस में यहाँ आप इस CH3 को CCl3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ब्रोमीन में भी चेंज कर 3Br3 भी लगा सकते हैं ज़रूरत पड़ी तो। बस आपको ब्रोमीन लेना है और वहाँ पर फॉस्फोरस का पेंटाब्रोमाइड लेना है। अब ये CH3 से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड मैंने बता दिया, क्लोरीनेशन होता है क्लोरीन Cl2 और PCl5 की प्रेजेंस में। अब देखना ये कौन सा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है, ऑर्थो पैरा। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे अपन? कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं यहां से। क्या बना आपका? फेमस और इजीली अवेलेबल और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इस बाकी दूसरा हमारा सिंथोन क्या बना? Cl+। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी मैं यहाँ लिख सकता था। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है? Cl2 ले सकते हैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में। क्लोरीनेशन कराना है बेंजीन का, कुछ नहीं कराना। तो हमने एक सिंपल सा टोलुइन है, इजीली अवेलेबल है। हम चाहे तो इसको भी तोड़कर आगे बेंजीन में कन्वर्ट कर देंगे। उस बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे मिथाइल क्लोराइड से, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन मिथाइलेशन हो जाएगा, फिर क्लोरीनेशन। अब ये तो हुआ इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस हमने कर लिया। अब इसका क्या करना है? इन्हीं फ्रेगमेंट्स को या सिंथेटिक इक्विवेलेंट को यूज करके, रिएजेंट को यूज करके यही टारगेट मॉलिक्यूल आपको बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी? सिंथेसिस। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस। तो अब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल का क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस। कहाँ से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन? सिंपलेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स जो सबसे लास्ट स्टेप में बने। तो ये आपका हो गया टोलुइन। ऊपर CH3 भी बना सकते हो, जिसको जैसा सूटेबल लगे वैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। किसी को लग रहा है CH3 नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए तो अपने हिसाब से ऊपर कर लेना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीनेशन करा रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्थो और पैरा दोनों पे हो सकता है। एल्काइल ग्रुप है, ऑर्थो पर ऐड होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर काम करेगा। पैरा वाला ज़्यादा बनेगा, ऑर्थो वाले को सेपरेट करके अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑर्थो वाला की नीड नहीं है, क्योंकि पैरा ज़्यादा बनेगा, इसलिए अपन पैरा को भी यहाँ पर बना रहे हैं। ऑर्थो वाला मैं नहीं बना रहा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, कम अमाउंट में बनेगा, उसको अपन ने सेपरेट करके अलग कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए? पैरा वाला। तो ये क्लोरीनेशन तो हो गया, ये बन गया यहाँ तक देखना क्लियर। तो इन दोनों से ये बना क्लोरीनेशन, फिर इससे ये बनाना है। मैंने बताया था इससे बनाने के लिए अपन रिएजेंट क्या लेंगे? क्लोरीन और PCl5। तो आपका टारगेट मॉलिक्यूल ये बनता है, सॉरी CCl3। क्लियर? ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल बना। तो हमारा जो डिस्कनेक्शन अप्रोच डिज़ाइन हमने जो किया था, हमने जैसा सोचा वैसा हुआ, लेकिन यहाँ गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी थी। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हमें यहाँ आवश्यकता थी, इसलिए हमने एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में चेंज कर लिया। हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को हम CCl3 मेटा डायरेक्टिंग में इजीली चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ कर पाए। ऐसा कन्वर्जन अगर पॉसिबल नहीं होता तो हमें कोई दूसरा ऑप्शन अपन को सेलेक्ट करना पड़ता। क्लियर? तो ये था इसका। हाँ, कई बार क्या करता है वो एग्जाम में मान लेता है आपको यहाँ CCl3 ना दे करके क्या दे देगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। ये टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया, अब पढ़ कर गए हम ये और एग्जाम में आ गया ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिथाइल से हम डायरेक्ट फ्लोराइड नहीं बना सकते CF3,
हम मिथाइल से पहले क्या बनाएंगे, CCl3, और फिर CCl3 से CF3 आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ एक डिस्कनेक्शन अप्रोच हमारा एक FGI और लग जाएगा जो CF3 और CCl3 कन्वर्जन को बताएगा। CCl3 को CF3 में कन्वर्ट करने के लिए जब सिंथेसिस पढ़ेंगे तो SbF5 पेंटाफ्लोरो टिन अपन लेते हैं इसमें, ठीक है, SbF5 टिन, सॉरी एंटीमनी, Sb क्या है यहाँ पर, एंटीमनी। तो एक स्टेप आपका और बढ़ गया। तो आगे आप चाहोगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, SbF5 और यहाँ CCl3 की जगह क्या आ जाएगा, CF3। तो इस तरह से एक स्टेप और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्कनेक्शन की भी एक स्टेप और बढ़ गई। तो इस तरह से ही अगर हमें रिएक्शन में ज़रूरत पड़ी किसी फंक्शनल ग्रुप की, ऐसे ग्रुप को कन्वर्ट करने की जहाँ पर हमें डायरेक्टिंग इफेक्ट चेंज करना है, तो आपको इस तरह से चेंज करना है कि रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए। हमने इसको FGI करके ये तो कर दिया, लेकिन CCl3 को CF3 में चेंज कर सकते हैं क्या, ऐसी कोई रिएक्शन है क्या, तो ही आप इसको इस तरह से इंटर कन्वर्जन करना, वरना दूसरा कोई ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था गाइडलाइन थर्ड। कुछ और भी ग्रुप हैं जिनको अपन चेंज, मैं कुछ ग्रुप्स ले रहा हूँ जो डायरेक्टिंग इफेक्ट, कुछ रिएक्शंस हैं ऐसी जिनसे अपन कुछ ग्रुप्स की डायरेक्टिंग इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मिथाइल है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, उसे मैं COOH ग्रुप में चेंज कर सकता हूँ आसानी से। ये कौन सा ग्रुप हो गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और ये आपका मेटा डायरेक्टिंग। इजी, ऐसा ही अपन ने एग्जाम्पल और लिया था, CH3 को हम किस में चेंज कर सकते हैं, CCl3 में, और CCl3 को किस में चेंज कर सकते हैं, CF3 में चेंज कर सकते हैं। इस तरह कन्वर्जन हो सकता है बिल्कुल आसानी से। ये हालांकि ये दोनों के दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होगा एक तरह से, तो इस तरह का कन्वर्जन हम इजीली कर सकते हैं। एक ऐसा ही मैं यहाँ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ले रहा हूँ, उसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में चेंज कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है, और इसे रिडक्शन के थ्रू एक एग्जाम्पल भी लिया था, NH2 में चेंज कर सकते हैं। इसमें से इसको चेंज करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, KMnO4। आप रिएजेंट चाहो तो साइड में आप लिखते जाना ब्रैकेट में, यहाँ रिएक्शन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिया था, PCl5। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मेटल और कंसंट्रेटेड HCl लिया था। ऐसे ही CCl3 को CF3 में कन्वर्ट करने के लिए SbF5 एंटीमनी फ्लोराइड लिया था। क्लियर। तो ये था आपका गाइडलाइन थर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम गाइडलाइन 4 पढ़ेंगे। अब गाइडलाइन 4 में क्या है आप पढ़ना, तो कई बार क्या होता है आप ये डाईएजोटाइजेशन और सैंडमेयर रिएक्शन जरूर पढ़ के आना, क्योंकि कई बार क्या होता है टारगेट मॉलिक्यूल में साइनाइड ग्रुप दिया होता है और मैंने FGI कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका गाइडलाइन थर्ड। तो गाइडलाइन थर्ड पढ़ने के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम गाइडलाइन 4 पढ़ेंगे। उसका मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, डाईएजोटाइजेशन पढ़ के आना है और सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ के आनी है। दोनों कंटिन्यूअस में है, थोड़ा ध्यान देना। डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट पढ़ के आना, क्योंकि कई बार क्या है टारगेट मॉलिक्यूल में हमें साइनाइड का ग्रुप जुड़ दिया हुआ होगा, और मैं जब उसका डिस्कनेक्शन अप्रोच करेंगे हम इसका, तो जब इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच जब हम पढ़ेंगे मैं FGI लिख करके उसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, NH2 में। तब आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए कि क्या मैं NH2 को साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं।
एफजीआई तो कन्वर्ट कर दिया अपन ने कोई भी ग्रुप में, ये तो काल्पनिक है, लेकिन रिवर्स जो रिएक्शन है ये परफॉर्म होनी चाहिए लेबोरेटरी के अंदर। तो क्या NH2 को साइनाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा गाइडलाइन 4 होगा। सिंपल गाइडलाइन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गाइडलाइन 4 डिस्कस करेंगे। आप डाइएजुटाइजेशन और सैंडमियर रिएक्शन जरूर पढ़ना। और रही बात स्टडी मटेरियल की, तो डिस्कनेक्शन के जैसे जैसे टॉपिक हम गाइडलाइन पढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी PDF मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। आपको ज़रूरी नहीं कि सेम डे आपको PDF मिल जाए, हो सकता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, लेकिन आप पुराने वीडियोज़ के डिस्कनेक्शन में पुराने वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में स्टडी मटेरियल ज़रूर सर्च करना, ठीक है। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच 1 पहला लेक्चर वीडियो और डिस्कनेक्शन अप्रोच लेक्चर 02 दोनों के स्टडी मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप उनको डाउनलोड करना और नोट करते जाना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।